पुरुषोत्तम मास के इस 21वें और 22वें अध्याय में हम जानेंगे बाकी की पूजा का विधान। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं इस 21वें अध्याय को। जिस अध्याय में हम जान चुके हैं कि हमने भूमि पर एक लोटा में जल भरकर स्थापित किया है, उस पर भगवान श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति स्थापित की है। इससे आगे वाल्मीकि ऋषि बताते हैं कि मूर्ति स्थापित करने के बाद हम सर्वप्रथम मंत्रोच्चारण करने के बाद इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात उनको राधा कृष्ण को आसन देंगे। आसन के बाद फिर हम उनको गंगा जल का आचमन करवाएंगे। उनको 2 पवित्र पीले वस्त्र पीताम्बर भेंट करेंगे। उसके पश्चात फिर हम अर्घ्य पार्घ्य और पाद अर्पित करेंगे। सुगंधित चंदन अक्षत पुष्प यज्ञोपवीत ये सब अर्पित करेंगे। उसके पश्चात स्वयं उनके आगे हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हे पुरुषोत्तम, आप मेरी इस पूजा को स्वीकार करें और मुझ पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। इस प्रकार कहते हुए इस पूजा को आगे बढ़ाएंगे। इससे आगे 22वें अध्याय में चल बढ़ते हुए हम जानते हैं कि इस पूजा के व्रत का क्या विधान है। तब राजा धनधनवा वाल्मीकि ऋषि से पूछते हैं कि इस पुरुषोत्तम मास के व्रत में हम क्या भोजन कर सकते हैं और किस प्रकार इसका व्रत करते हैं। तो वाल्मीकि ऋषि बताते हैं कि देखो, मैं संक्षेप में बताता हूँ। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, शाक, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, मक्खन, आम, हरण, पिप्पल, जीरा, सौंठ, इमली, इलायची, सुपारी, आंवला ले लेना चाहिए। केवल मांस, आमिष, बेर, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित, इस प्रकार की चीज़ों को वर्जित करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में देव, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रत करने वाली स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा ना करें। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार उपवास रखें। चाहे तो फलाहार ले लें, ना चाहे तो एक बार का भोजन कर लें, या फिर आपकी जैसी शक्ति हो इस प्रकार करें। इस विधि से आप इस पुरुषोत्तम मास का व्रत करें। ऐसा कहकर उन्होंने वाल्मीकि ऋषि ने पुरुषोत्तम मास की विधि बताई। इससे आगे के 23वें अध्याय में हम बात करेंगे पुरुषोत्तम मास का विधान। तब तक बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए।